नमस्कार दोस्तों आज मैं औसान माता की कथा अवधी भाषा में सुनाने जा रही हूँ। यदि यह कथा आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल वृंदा घर आंगन को सब्सक्राइब कीजिए। एक जने राजा रहे तो वह अपने बहन का बहुत मुहात रहे, लेकिन ये बात उनके रानी को नहीं पसंद आवे। बहन उनके बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के रही, हर बीफे के औसान माता दूर दूरिया चबुआवें। तब एक दिन रानी कही राजा से कि राजा साहब, आप अपने बहन के विवाह कह दो, इस घर में विवाह करो कि जेकरे एक अन्न के ठिकाना न रहे। राजा साहब कहे ठीक बा, हमार बहन ब्याह करे लायक भय हैं तब उनके विवाह कह देवे, लेकिन जेकरे घर में एक अन्न के ठिकाना न रहे ओकरे घर में काहे करवावे चाहत हो। तब रानी कही ये हर बीफे का दूर दूरिया चबुआवत ही, मारत ही, कुल धन नष्ट कर देत ही, तो इनका इस घर में ब्याह करो जेकरे घर में ये कन्न न रहे, तब देखी थे कैसे दूर दूरिया चबुआवत थी। राजा साहब कहे रानी, हमें न डराओ, कम से कम देश दुनिया का तो लाज करो। सब काव कहे कि एक राजा हो के और अपने बहन के ब्याह इस घर में कह आए, तो कहीं कहे दो देश दुनिया का, हम ऐसे घर में चाहे थे कि इनके ब्याह हो जेकरे घर में एक अन्न के ठिकाना न हो। राजा साहब हार गए रानी के आगे। वो अपने उपरेही से कहे कि जा हमरे बहन के विवाह ये लाओ, और बहुत गरीब घर में जेकरे ये करने के ठिकाना न हुए वही घर में हमें ब्याह करे बहन के। वो पंडित जी गए, जाते जाते एक जंगल पड़ा, वहीं सोचे लाओ थोड़ी देर आराम कैली, तो एक पेड़े पे एक लकड़हारा लकड़ी काटत रहा है। तब ये वो का बोलाए नीचे, कहीं नीचे आओ, कहीं की लकड़ी काहे काटत है, तो कहीं कि पंडित जी हम लकड़ी बेच के और शाम के बेची थे, जौन पैसा कौड़ी मिलत है तो वही से हमारे घर के खर्चा चलत है। पंडित जी बोले तोहरे घर में के बा, कहीं हम है हमार महतारी हैं, तो कहीं तू चला, तुम्हें राजा साहेब बुलाए है, वो अपने बहन के ब्याह तोरे साथे करी हैं। कहीं का पंडित जी मजाक किया जात है, भला राजा है कि हमरे साथे ब्याह काहे करी हैं। कहीं कि नाही, वो कहीं है उनके आदेश बा तुम्हें चले पड़े। अब लकड़हारा पंडित जी के साथे राजा के दरबार में आए। राजा साहब कहे तुम्हें हमरे बहन के साथे ब्याह करेगा बा। तब लकड़हारा कहे महाराज, हम कैसे आपके बहन के विवाह कर सकी थे, न हमरे घर बा न दुआर बा, एक ठी मड़ई बा, वहीं माई पूत दोनों जने रही थे। तब राजा साहब कहे ये हमारा आदेश हुए, तुम्हें एक पालन करेगा बा। अब अपने बहन के ब्याह लकड़हारा के साथे कह दिन, और जौन रानी रही वो राजकुमारी का जौन कपड़ा पहने रही वही कपड़ा में अथोरी के चौरे चना के भूजा और बतासा दे के उन्हें विदा कह दी। राजकुमारी अपने ससुराल पहुंची, दूसरे दिन बीफे रहा, तो अपने सास से कहीं कि अम्मा जाओ 7 सुहागिन बुलाए लाओ, आज हम दूर दूरिया चबुआए। तो सास उनके गई 7 सुहागिन बुलाए लाई, और वह औसान माता के साफ सफाई कई के अपन घर दुआर लीप सहित के और माता जी के दूर दूरिया चबुआई। सब सुहागिन चली गईं। अब वही दिन इन लकड़ी काटे जब वो गए लकड़हारा, तो उनके लकड़ी सबसे ज़्यादा बिकान और बहुत पैसा पाए। ऐसे रोज़ आमदनी उनके बढ़ते गए और वे राजा बन गए। और यह राजा के घरे बहन के जाते इनके घर में गरीबी छाए गए। तो एक दिन रानी कहीं राजा से जाते अपने बहनियों खियाँ देखिए उत्या कि का बहनों दूर दूरिया चबुआवत ही हियाँ तुम्हारी कुल धन धन छे कह दी दूर दूरिया चबुआ और हुआ काव करत ही। राजा गए अपने बहन खियाँ, तो वह दिन बीफे रहा, राजकुमारी हुए दूर दूरिया चबुआवत रही हैं। तब क्यों आए कहीं तहार भाई आया है, तो कहीं ठीक बा बैठाओ। तो वह जब पूजा पाठ कैली, सब सुहागिन अपने घरे चली गई, तो अपने भाई से मिली, तो कहीं भैया कहो कैसे घर के का हाल चाल बा, भाभी कैसे, लड़के कैसे। कहीं कि कुछ पूछा न बहनी, जब से तू आयु है तब से जौन बा हमारा राजपाट सब मिट गए और एक अनाज हमारे सब तरसत है। तब वह भाई का प्रसाद दी, कहीं ले जा भाभी को दे दिया और लड़कन का दे दिया, और अलग से एक बोरिया में लाई चना और बतासा दी, कहीं भाभी से कह दिया वो बीफे का जौन बा दूर दूरिया चमुआएँ और औसान माता उनके सब दुख दूर कर दी हैं। तब राजा घरे आए। अब रानी देखत रही, तो कहीं कि का भय तोरे बहन के का हाल बा, कहीं हमारे बहन के हाल तो बहुत अच्छा बा, लिया तुहूँ ताई प्रसाद दिए ही खाए लिया, और बिहान बीफे जब बीफे आवे तो माता जी के दूर दूरिया चबुआ दो। तब रानी वही लाई चना और बतासा से औसान माता के 7 सुहागिन बुलाए के दूर दूरिया चबुआई, और माता जी से माफ़ी मांगी कि हे महतारी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गए, और माता जी जैसे हमरे ननद के दिन लौटा वैसे सबके दिन लौटाओ। औसान माता की कृपा से फिर राजा रानी के राज्य वापस मिल गए, सब सुखी से रह लागिन। बोलो औसान माता की जय।